पर कोई बातचीत हुई हो कि हम आपको मैन पावर देते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की आबादी तकरीबन 70% 60% आप कह लें जो नौजवानों पर मुश्तमिल है, और हमारे पास मैन पावर भी है। लेकिन ये लोग बेचारे डंकियां लगा के जाते हैं, अपनी मदद आपके तहत जाते हैं, सरमाया लगा के जाते हैं, पाकिस्तान में अपनी जायदादें बेचकर जाते हैं, लेकिन चले पहुंच जाते हैं तो फिर हमारे हुक्मरानों को ये समझ लें कि उनको लालच देने की कोशिश करते हैं कि आप पाकिस्तान में सरमाया भेजें। तो अभी ब्रेन ड्रेन तो हो रहा है, मुसलसल हो रहा है, लाखों पाकिस्तानी इन 2-2.5 सालों में पाकिस्तान से बाहर चले गए। अब हमारे हुक्मरान बैठे हुए इंतजार में, चले जी वो ओवरसीज पाकिस्तानी पैसा भेजेंगे तो हम अपनी मुशीद को भी चलाएंगे। क्या कहते हैं कारी साहब? भाई साहब मुझे बताएं कि जो मैं आपसे ना एक सवाल करता हूं, मुझे एक सवाल का जवाब दें। आपके इस सवाल में ही आपको जवाब मिल जाएगा। मुझे ये बताएं कि इस वक्त जितना भी ओवरसीज पाकिस्तानी बाहर बैठा है, उनके पास जितना भी सरमाया वो इकट्ठा कर लें, और हमारे एक हुक्मरान का जितना सरमाया बाहर पड़ा हुआ है वो उससे ज्यादा है। ये जब उनको कहते हैं ओवरसीज पाकिस्तानियों को अपना सरमाया लाएं, यहाँ पे ला के करें, उनका एतमाद किस तरह बहाल होगा कि अगर वो कहेंगे कि आपका सरमाया तो बाहर पड़ा हुआ है, आप वहां से सरमाया कमा के जो हम वहां पे जाके लगाते हैं पाकिस्तान में, जो हम बेचते हैं, जो हमारे घर वाले जो हमारे जीदोकार टैक्स देते हैं उस पे, या जो ये पैसे भेजते हैं इस पे जो टैक्स आते हैं, वो टैक्स जाता है गवर्नमेंट के खाते में। अब जो गवर्नमेंट उठा के उस पैसे को अपनी मनी जो है वो बाहर जो ट्रांसफर कर देते हैं, वो पैसा तो सारा फिर उनके मुल्कों में चला जाता है इनके थ्रू। जब इनके थ्रू चला जाता है तो वो पैसा सारा इनका जो बाहर पड़ा हुआ, अगर एक हुक्मरान भी सारा पैसा अपना बाहर से पाकिस्तान ले आए तो पाकिस्तान की इकोनॉमी तो सेट हो जाएगी। हमें तो इनकी तरफ देखना ही नहीं पड़ेगा। ये तो भेजते हैं अपने घरों पे, अपने घर का चूल्हा जलाने के लिए, अपने माँ बाप का इलाज करने के लिए, अपने बच्चों की तालीम के लिए, ये गवर्नमेंट के लिए भेजते हैं। गवर्नमेंट तो उसमें टैक्स काटती है, गवर्नमेंट इनको उसके बदले में क्या देती है? इनको तो इनसे तो वोट का राइट भी उन्होंने छीन लिया हुआ है। आप बात करते हैं कि जी ओवरसीज पाकिस्तानी रीढ़ की हड्डी है, वो भाई रीढ़ की हड्डी है, वो तो मजबूरी में पैसा भेजते हैं, उनको तो भेजना ही भेजना है। ये तो अब लोगों की मजबूरी है, लेकिन उस मजबूरी का हमारे हुक्मरान तो फायदा उठाते हैं, लेकिन उसके बदले में कुछ भी उनको रिवार्ड नहीं मिलता। अब मुझे बताएं, आप भी माशाल्लाह, आपका भी बेटा से देखा जाए तो मुल्क से बाहर है, कहीं ना कोई वो आपकी मंथली जो इनकम है वो बैरून मुल्क से जुड़ी हुई है। लेकिन असल सवाल फिर यही है, जो कन्वेंशन किया गया है, आप कितना देखते हैं वो कामयाब होगा? ये लॉलीपॉप है, ये कोई ऐसा कन्वेंशन नहीं है कि जो प्लानिंग के तहत किया गया हो। ये सिर्फ होता है कि हम वो डूबते को तिनके का सहारा, ये अब जंप कर रहे हैं, कभी उधर कभी उधर कभी उधर, किसी जगह से हमें सहारा मिल जाए। अब मुझे बताएं कि जितने भी इकोनॉमिस्ट, जितने भी ओवरसीज पाकिस्तानी आए हैं, उस कन्वेंशन में किसी एक पाकिस्तानी ने भी खड़े होकर ये ऐलान किया है कि मैं पाकिस्तान वापस आ रहा हूं आपके कहने पे, और मुझे तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, ये मेरे ये तहफ़्फ़ुज़ात है। सबसे पहले बात ये होती है कि जब आप किसी बंदे को मदऊ करते हैं किसी काम के लिए, तो उसको पहले एक लाएअमल देते हैं, उसको कहते हैं कि ये आपके लिए हमने वन विंडो ऑपरेशन शुरू कर दिया है। आप जब भी पाकिस्तान में आएंगे आपको किसी इदारे में नहीं जाना पड़ेगा, कहीं पर रजिस्ट्रेशन नहीं करानी पड़ेगी, आपको ये एक इदारा डील करेगा, एक ही बंदा आपको डील करेगा, ये आपको लाइसेंस देगा, ये आपको तहफ़्फ़ुज़ देगा, ये आपको बिजली देगा, ये आपको चैनल चलाएगा। वो इदारा कोई रोड मैप नहीं देते ये। चले राणा साहब से जवाब लेते हैं। राणा साहब, जो डेलीगेशन आया था उसमें कुछ लोग आपके भी जान पहचान वाले होंगे, क्या कहते हैं उन लोगों के क्या रिमार्क्स थे, और इस कॉन्फ्रेंस के मुताल्लिक उन लोगों ने आपसे क्या राय तलब की? हाँ बिल्कुल, आपने माशाल्लाह कारी साहब ने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की, और बड़ी माशाल्लाह एक डिफरेंट उसमें डायमेंशन में ये चीजें डिक्लेयर की। आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन ये किसी काम को भी आपने कहीं से ना कहीं तो स्टार्ट लेना ना। मैं कह रहा हूँ गवर्नमेंट की ये अच्छी एफर्ट है, मैं कोई इसलिए, क्योंकि कुछ समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कुछ ना करने से पहले ही तो डरे हुए थे ओवरसीज से कि यार ये पता नहीं कोई एक्स गवर्नमेंट के साथ अटैच है। चलो एक मोहब्बतनामा इन्होंने बुलाया, चले। अब हमें इसके ऊपर काम इस तरह करना पड़ेगा कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, ये फॉरेनर लोगों से अटैच है, इनकी रिलेशनशिप है। मुझे 30 साल हो गए तो 50 गोरे मेरे वाकफ हैं। जब ये हम इनको अपने मुल्क में भी लेके आए, उनको अपना कल्चर दिखाया, सिस्टम दिखाया कि यार ये लोग हैं। पैसा यहाँ सिर्फ ओवरसीज पाकिस्तान लगाएगा, फॉरेनर यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, क्योंकि हमारा डॉलर की फ्लेक्सिबिलिटी जो है ना वो बहुत ज्यादा उसमें वो है। उसकी वजह से मैं ये चाह रहा हूँ कि ये ओवरसीज पाकिस्तानी पैसे लगाएंगे, इनको कोई वो नहीं चाहिए, कोई फैसिलिटेशन नहीं चाहिए। बेशक हमारी मजबूरी, हमने पैसा लगाना है,
लेकिन इसके बावजूद भी जो पैसा आता है रेमिटेंस की शक्ल में, वो हमारे डॉलर एक्सचेंज में हमें बहुत बेनिफिट देता है। मुल्क के अंदर जब आपकी इनकम लेजर बनती है ना जी, तो उनको पता है यार इनको गवर्नमेंट को इतने मिलियन डॉलर या इतने बिलियन डॉलर इनको आना ही आना है। बिल्कुल, अब दर जो मुबादला आप बढ़ती है, हमारे खजाने में पैसे बढ़ते हैं। बिल्कुल आपकी बात सही है कि इतने इस दफा भी देखा जाए तो 3 से 4 अरब डॉलर सुनने में आया कि हमें इस पिछले मार्च के अंदर हमारे स्टेट बैंक को वसूल हुए हैं। नहीं, वो बिल्कुल ठीक है। मैं वही कह रहा हूँ कि अब अगर अभी भी स्टार्ट लिया जाए ना जी, जिस तरह लोगों ने किया है और इसके ऊपर काम हो रहा है, और ये बड़ा मुनासिब होगा गवर्नमेंट के लिए कि एक उन्होंने एफर्ट की। अब हमें क्या करना चाहिए, जिस तरह के हमें सारे अपने इन्वेस्टर्स को कॉन्सुलेट को काम लेना चाहिए। कॉन्सुलेट में जो हमने बिजनेस अटैची रखा है उनकी एक कॉन्फ्रेंस बुलानी चाहिए। मैं इंशाल्लाह मैं चूंकि जो भी काम सोचता हूँ उसको इंडिविजुअल पोजीशन पे सोचता हूँ, क्योंकि पाकिस्तानी इंडिविजुअल तौर पे बड़े कामयाब हैं। ये जहां इनका प्रॉब्लम होता है, जहां 2-4 इकट्ठे हो जाते हैं, वहां रफड़ हो जाता है। तो अच्छा, उसके लिए सोल्यूशन ये है कि हमें 4-5 इंडस्ट्री ऐसी है जिसमें हम पीक पे हैं या टॉप पे हैं। नंबर ओके, 1 आईटी के अंदर, हम इसके अंदर कोशिश करें तो फौरन पैसा आएगा। एक एग्रीकल्चर, हम जिसकी हमारी बेस है इस इंडस्ट्री की, और इसी तरह फिर आप लगा लें जनाब HR, ह्यूमन रिसोर्सेज की, वर्क की, इन मिनिस्ट्रियों को इंटरनेशनल हम अगर जिस तरह हमारे मुस्लिम मुल्क में G20 की एक कॉन्फ्रेंस हुई है, ये एक कॉन्फ्रेंस का रवाज, एक वर्कशॉप का रवाज डलना चाहिए पाकिस्तान के अंदर। और ये ठीक, जिम्मेदारी कौंसलेट या एम्बेसडरों की लगानी चाहिए कि वो मुल्क के अंदर मैनेज करे, और इनके स्पॉन्सर ओवरसीज पाकिस्तानी होंगे। आपको पता है बाहर जो $1 मिलियन